अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मोटिवेशंस के बारे में बहुत ही अहम राज बताऊंगी कि आखिर एक इंसान को भूख किस तरह लगती है, भूख लगने की वजूहात क्या हैं। इसलिए मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट कार्ल सन के एक्सपीरियंस भी वाज़िया करूंगी। अगर आप हमारे चैनल द सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो अप टू डेट हासिल हो सके। मुशाहिदे में आता है कि जब हम अपना मैदा खाली महसूस करते हैं तो खाते हैं और जब मैदा भर जाता है तो खाना बंद कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि भूख के मुहर्रिक की क्या जुज़ियात हैं और ये कि भूख की हालत में फ़र्द पे क्या असरात पड़ते हैं। इस बारे में एक तजर्बा एक माहिर नफ्सियात कार्ल सन ने किया। इसने एक रबड़ का नालीदार गुब्बारा लिया और इसे मामूल के मैदे में से मुंह के रास्ते गुजार दिया। इसमें इतनी मिकदार में हवा भरी कि गुब्बारा मैदे की अंदरूनी तहों से चिपक गया। गुब्बारे की बैरूनी नाली को एक हवा की पैमाइश करने वाले मीटर से मुंसलिक कर दिया गया। अब गुब्बारे से हवा बाहर खारिज होती, मीटर इसे रिकॉर्ड कर लेता। गुब्बारे से हवा इसी सूरत में बाहर खारिज होती जब मैदे में हरकत पैदा होती। कार्ल सन ने इसे तजर्बे से मालूम किया कि भूख की हालत में मैदे में हरकत पैदा होती हैं जिसकी वजह से भूख का एहसास पैदा होता है। लेकिन कार्ल सन के तजर्बात के मुतज़ाद भी बहुत से तजर्बात किए गए जो साबित करते हैं कि भूख को पैदा करने का सबब मैदे की हरकत नहीं बल्कि कुछ और है। एक तजर्बे में चूहों के मैदे काट दिए गए। ऐसी सूरत में चूहों को भूख का एहसास नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद चूहों में भूख का एहसास पैदा हुआ जिससे मालूम हुआ कि भूख को पैदा करने में मैदे की हरकत शामिल नहीं है। मेडिकल साइंस से ये बात साबित हो चुकी है कि भूख का एहसास पैदा करने में बुनियादी किरदार खून में शामिल ग्लूकोज की मिकदार है। हमारे जिस्म में हर वक्त तवानाई की ज़रूरत रहती है। हमारे जिस्म के पास तवानाई का जरिया ग्लूकोज है जो जिगर खून में शामिल करता है और खून गर्दिश करते हुए इसे पूरे जिस्म को मुहैया करता है। हम जो खुराक खाते हैं वो ग्लूकोज की सूरत में तब्दील हो जाती है और जिगर में स्टोर होती है, बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल होती है। एक मखसूस वक्फे के बाद जब जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार मुकर्ररा हद से कम हो जाती है तो जिस्म का तवाज़न तब्दील हो जाता है जिसकी वजह से हमें दोबारा खाने की तलब पैदा होती है। यानी भूख पैदा करने के लिए जिस्म में शामिल ग्लूकोज की मिकदार है। निज़ामे असबी पे होने वाली तहकीकात से पता चला है कि अगरचे भूख का सबब जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार है ताहम इसका कंट्रोल मरकजी निज़ामे असबी के एक हिस्से हिप्पोथैलेमस में है। बाज़ तहकीकात से ये भी मुशाहिदे में आता है कि बैरूनी मुहैयात भी भूख की एहसास पैदा करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अगरचे बाज़ औक़ात हम सैर हो के खाना खा चुके होते हैं ताहम किसी पसंदीदा खाने की खुशबू या खाने की चीज़ को देख लेने से दोबारा खाने का एहसास पैदा हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बाज़ लोग बेजा खाने में भी मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे लोग बेवक्त खाते हैं, इनके खाने के औक़ात भी मुतय्यन नहीं होते। ऐसे लोग दर हकीकत नफ्सियाती तौर पे खुराक के बैरूनी इशारों से मुतासिर होते हैं। जहाँ कहीं पसंदीदा खाना देखा या खुशबू महसूस की, इनमें भूख की तलब दोबारा बेदार हो जाती है। तहकीकात से पता चला है कि अमूमन कम खाने वाले लोग भी परेशानी की हालत में मामूल से ज़्यादा खाते हैं। तहकीकात से ये भी साबित हुआ है कि अमूमन ज़्यादा खाने वाले लोग जिनसी लिहाज से दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। फाका कशी और नीम फाका कशी। फाका कशी से कई किस्म की जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। नीम फाका कशी के असरात इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा हैं। देखा गया है वक्ती तौर पे तो भूख की तस्कीन फ़र्द कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक भूख को ना मिटाया जाए तो इससे बहुत से नफ्सियाती और जिस्मानी असरात पैदा होने शुरू हो जाते हैं।
جسمانی کمزوری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور جسم میں موجود توانائی ختم ہو جاتی ہے، جس سے ذہنی طور پہ فرد سخت اذیت اور پریشانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران کئی ایک ایسے فوجی ایسی حالتوں میں ملے جو محاذ جنگ پہ کئی روز فاقہ کشی کا شکار رہے تھے۔ ان فوجیوں کو بعد میں کافی عرصہ ہسپتال میں جسمانی اور نفسیاتی علاج فراہم کیا جاتا رہا۔ فاقہ کشی کی حالت میں فرد بے تحاشا خواب دیکھتا ہے اور ان خوابوں میں وہ طرح طرح کے کھانے دیکھتا ہے۔ اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ فاقہ کشی کی حالت میں انسان اخلاقی اور سماجی پابندیوں کا اتنا خیال نہیں رکھتا۔ فاقہ کشی کی نسبت نیم فاقہ کشی کے نفسیاتی اثرات زیادہ خطرناک اور شدید ہوتے ہیں۔ بہت سے تجربات نیم فاقہ کشی کے اثرات دیکھنے کے متعلق کیے گئے۔ ان سب نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ نیم فاقہ کشی فرد کی ذہنی صلاحیتوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ ایسے افراد جو طویل عرصے تک پوری خوراک نہ حاصل کر سکیں، سوچنے سمجھنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ایسے افراد ہر وقت کھانے کی اشیاء کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔